हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक इको। तो आज हम जो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है टैक्स क्रोनोलॉजी इन इंडिया। वो भी टैक्स की जो इंडिया में क्रोनोलॉजी आई थी नया 1773 से लेके 2017 तक, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ईयर के साथ हम डिस्कस करेंगे। पहली जो लैंड रेवेन्यू टैक्स यानी कि जमींदारी सिस्टम के नाम से जो टैक्स आई थी वो 1773 में आई थी। उसके बाद इनकम टैक्स आया 1860 में, फिर मोटर व्हीकल टैक्स 1914 में, फिर इंटरटेनमेंट टैक्स जो कि पहली बार बंगाल में लगाया गया था वो 1922 में, फिर इंडियन टैक्स इंक्वायरी कमेटी जो जॉन मथाई भी हम जिनको बोल देते हैं, तो ये 1926 में। अब देखिए, जितनी भी कमेटीज़ हैं उन्होंने कौन कौन सी रिपोर्ट दी थी और किस डेट पे पब्लिश की थी उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। फिर जो है एक्सेस प्रॉफिट टैक्स वो 1940 में आया। फिर डीमोनेटाइजेशन ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट मेड, जो ये टैक्सेशन से ही रिलेटेड है, 1946 में आया था। फिर बिजनेस प्रॉफिट टैक्स ये 1947 में ये आया। फिर स्टेट ड्यूटी एक्ट और 1953 में इसके स्टेट ड्यूटी एक्ट के नाम से ये आया था। इसमें एक्ट भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। अब देखिए, टैक्स इंक्वायरी कमीशन इज नोन एज जॉन मथाई कमीशन सेटअप प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी यूज्ड एज अ मीन ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स एज अ लिमिटेड मैनर। जॉन मथाई की जो बात थी एक शॉर्ट नोट में यहाँ पे है, इन्होंने प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर की बात की थी और 1954 में ये टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन के नाम से आई थी, जिसको हम जॉन मथाई कमीशन भी कहते हैं। तो टैक्सेशन में जॉन मथाई की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, कैल्डोर 1956 में कैल्डोर ने बहुत सारे टैक्स को रिकमेंड किया था इंडिया में, जैसे वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स एंड पर्सनल एक्सपेंडिचर टैक्स। लेकिन बाद में जो ये एक्सपेंडिचर गिफ्ट एंड पर्सनल एक्सपेंडिचर टैक्स है, इसको एबॉलिश कर दिया गया था और इसकी जगह पे इंट्रोड्यूस किया गया था सेल टैक्स को 1962 में। देखिए, द वेल्थ टैक्स एक्ट, जो वेल्थ टैक्स एक्ट है ये आया था 1957 में। गिफ्ट टैक्स एक्ट जब इन्होंने रिकमेंड कर दिया तो उस पर एक्ट भी तो आएगा, तो गिफ्ट वेल्थ टैक्स वाला एक्ट 1957 में आया और गिफ्ट टैक्स वाला एक्ट 1958 में आया। फिर डायरेक्ट टैक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। तो डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1959 में सबमिट की थी। फिर इनकम टैक्स एक्ट, देखिए इनकम टैक्स पहले ही आ चुका था 18, जो भी हमने पहले पढ़ा, लेकिन जो इस पे एक्ट आया और एग्जिस्टेंस, फिर कॉरपोरेशन टैक्स भी आया 1961 में, ये दोनों फिर से इस्टेब्लिश हुआ एक्ट के साथ। फिर बूथलिंगम कमेटी ये 1968 में ये आई। फिर रिपोर्ट ऑन डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी, तो इसको वांचू कमेटी भी कहते हैं, ये 1971 में आई। फिर चौस्की कमेटी सबमिटेड इस इंटरिम रिपोर्ट कंसोलिडेटेड 4 टैक्स टुगेदर। अब देखिए, चौस्की कमेटी ने 4 टैक्स को एक साथ लिया, इनकम, वेल्थ, गिफ्ट एंड सर टैक्स, 1973 में। फिर झा कमेटी ने अपना इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी रिकमेंड किया था मैनवत 1977 में। फिर इंटरेस्ट टैक्स एक्ट जो आया, जो 1974 से डिसकंटिन्यूड था, वो उसका एक्ट आया 1985 में। फिर मोदवत जो इंट्रोड्यूस हुआ 1986 में। फिर एल.के. झा सेटअप किया सिंप्लीफिकेशन ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स लॉ 1987 में। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि इन डिफरेंस ये गिफ्ट टैक्स बिल इंट्रोड्यूस हुआ 1990 में। उसके बाद इंटरेस्ट टैक्स एक्ट आया 1991 में, जिसको रिवाइव्ड किया गया और फिर चिलिया कमेटी के द्वारा फिर 1991 में ही ये आया था। फिर रेखी कमेटी ने इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड फिर दिया 1993 में। सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ 1994 में। फिर इंटरेस्ट टैक्स रेट टर्मिनेटेड विद द इफेक्ट फ्रॉम, जो टर्मिनेट कर दिया गया इंटरेस्ट टैक्स रेट एक्ट को, जो भी पीछे हमने पढ़ा, वो 2000 में इसको टर्मिनेट कर दिया गया था। फिर CENVAT इंट्रोड्यूस, यानी सेंट्रल वैट
इंट्रोड्यूस किया गया था 2001 में, और वो भी किसकी रिकमेंडेशन पे, कैलकर कमेटी की रिकमेंडेशन मतलब रिपोर्ट पे। इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया था कि आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन कोर फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट, रिडक्शंस इन एग्जाम्पशंस, रिडक्शंस, रिलीव्स, रिबेट्स, एक्स्ट्रा, इन सब की बात इन्होंने ये सेंट्रल वैट में की थी, जो 2001 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 2002 में एबॉलिशमेंट, वेल्थ टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया, ये भी कैलकट कमेटी की ही रिपोर्ट से किया गया था। अल्टरनेट टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि मेजर स्टेप था किसका, टैक्स बेस को और बड़ा करने का, यानी कि डायरेक्ट कलेक्शन को बूस्ट करने का। तो ये 2002 में आया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो ये 2004 में आया। फिर वैट 2005 में। फिर जो बैंकिंग टैक्स, कैश ट्रांजैक्शन टैक्स है BCTT, ये 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और फाइनली जो GST है ये 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो टैक्स क्रोनोलॉजी पे डिस्कस किया। एग्जाम्स में इसके बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने ऑलरेडी इस कुछ रिपोर्ट्स जो थे मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में बताए हैं, लेकिन सिर्फ टैक्स से रिलेटेड मैं सोची कि एक सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कस करना ज़रूरी है, ताकि आप लोग को क्लियरिटी मिल जाए कि ये टैक्स से रिलेटेड है, फिर वो दूसरी कमेटी है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड स्टे ट्यून्ड।